Hello, I'm your dentist, Dr. Aarti. I hope you all are safe and healthy at your home. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टॉपिक है, दैट इज़ डेंटल इमरजेंसी. बिकॉज डेंटल इमरजेंसी बच्चों में एज वेल एज एडल्ट्स में भी हम देखते हैं, बट ज़्यादातर ये किड्स में होता है. बिकॉज वाइल प्लेइंग और डूइंग एनी एक्टिविटीज़ बच्चे गिर जाते हैं या फिर कुछ ट्रॉमा होता है, तो इन सच केसेस डेंटल इमरजेंसी ऑकर होती है. एडल्ट्स में अगर देखा जाए, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो उनके केस में भी होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ डेंटल इमरजेंसी. पहले हम देखते हैं डेंटल इमरजेंसीज क्या क्या होते हैं. आफ्टर दैट वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ लिप और चीक और टंग बाइट. सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्ट्स कॉट इन टूथ, दैट मीन्स कोई भी बाहर की चीज़ दांत में फंस जाए. थर्ड वन इज़ नॉक्ड आउट टूथ, कोई भी दांत बाहर कंप्लीट निकल आए. फोर्थ वन इज़ अ क्रैक्ड और ब्रोकन टूथ, मतलब दांत का टूट जाना. एंड द लास्ट वन इज़ अ ब्रोकन जॉ, मतलब जबड़े की हड्डी टूट जाना. चीक बाइट, लिप बाइट और टंग बाइट. अगर ऐसा होता है तो आपको फर्स्ट एड क्या करना है घर पे. तो पहले तो वो बाइट क्यों हुई है वो चेक करना है. अगर कोई ट्रॉमेटाइज्ड बाइट हो तो उसको अच्छे से क्लीन करना है वाटर से. उसके बाद उसके ऊपर एक कंप्रेशन देना है. अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो कंप्रेशन देना है टू स्टॉप द ब्लीडिंग. एंड थोड़ा सा आइस पैक लगाना है, कोल्ड या फिर कोई भी चीज़ कंप्रेस करनी है जिसकी वजह से सूजन कम आ सके या सूजन ना आए, इसीलिए. और ये सब करने के बाद तुरंत आपको आपके नियर बाय डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना है या फिर इमीडिएटली कोई भी डेंटल ऑफिस से विज़िट करना है. ऑब्जेक्ट कॉट इन टीथ, मतलब कोई भी बाहर की चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट दांत में फंस जाए तो पहले आपको डेंटल फ्लॉस से इसे निकालने की कोशिश करनी है घर पे. इफ़ यू आर अनेबल टू डू दिस, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इमीडिएटली कोई भी डेंटल ऑफिस से विज़िट करिए. लेकिन इसको निकालने के लिए कोई भी मेटल या फिर प्लास्टिक, कोई भी शार्प टूल मत यूज़ करिए. इससे दांत को हर्ट हो सकता है या फिर कोई और चीज़ जो है दांत के आजू बाजू में, जैसे मसूड़ा है, गाल है, इसको हर्ट हो सकता है. नॉक्ड आउट टूथ, मतलब दांत का पूरी तरह से बाहर निकल के आना. मोस्टली ये ट्रॉमेटाइज्ड केसेस में होता है. इन सच केसेस आपको एज सुन एज पॉसिबल डेंटल विज़िट करना चाहिए. इन बिटवीन दैट आप दांत को, जो भी दांत बाहर निकल के आया है, उसको मॉइस्ट रखिए, उसको जेंटली क्लीन करिए. अगर वो नीचे गिरा हुआ है तो उसको उसके क्राउन पोर्शन को ही पकड़िए, उसके जड़ को नहीं पकड़ना है. इसके साथ उसके अगर जड़ के ऊपर कोई भी आपको टिश्यू दिख रहा है तो उसको वैसे ही रखिए, उसको क्लीन मत करिए. देन इफ़ एट ऑल पॉसिबल उस दांत को रीइंसर्ट करने की कोशिश करिए जहाँ से वो निकला है वहाँ पे. अगर ये आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो जस्ट प्रिजर्व द टूथ, दांत को प्रिजर्व करके रखिए. एक टूथ प्रिजर्वेशन किट आता है जो मोस्टली स्पोर्ट्स इवेंट्स में रहता है कोई भी कोचेस के पास. या फिर आप टूथ को पेशेंट के माउथ में चीक साइड पे रखिए एंड इमीडिएटली विद इन 15-20 मिनट्स आप डेंटल ऑफिस को विजिट करने की कोशिश करिए सो दैट डेंटिस्ट कैन प्रिजर्व द टूथ. क्रैक्ड और ब्रोकन टूथ, इन दिस केस आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है जो भी दांत का पीस टूटा हुआ है, अगर वो नीचे गिरा है तो उसको फाइंड आउट करना है. उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करके रखना है. आफ्टर दैट आपको पेशेंट को माउथ रिंस करने को बोलना है वार्म सलाइन वाटर से या फिर नॉर्मल वाटर से. एंड देन इमीडिएटली ट्राई टू रीच टू एनी नियर बाय डेंटल ऑफिस विद इन 15-20 मिनट्स. बिकॉज ब्रोकन और क्रैक टूथ में हमेशा इमीडिएट ट्रीटमेंट नेसेसरी होता है टू मैनेज द पेन, अदरवाइज ये काफ़ी पेनफुल रहता है पेशेंट के लिए. ब्रोकन जॉ, इन सच केसेस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको लेना है कि इसको जॉ को इमोबिलाइज रखना है. आप इधर आपका टॉवेल या फिर कोई हैंकरचीप या फिर टाई से भी उसको होल्ड कर सकते हैं या फिर बांध सकते हैं ताकि ये इमोबिलाइज रहे. एंड इमीडिएट डेंटल ऑफिस विजिट करिए. आपको कैसे पता चलेगा कि जॉ फ्रैक्चर हुआ है या फिर ब्रोकन हुआ है?
तो अगर आपको माउथ ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर द ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हो जाए उसके बाद आप माउथ ओपन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके टीथ अलाइनमेंट आपको पहले से काफ़ी अलग लग रही हो, आप बाइट भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, तो इन सच केसेस आपका जॉ फ्रैक्चर होने के चांसेस है। कोल्ड कंप्रेशन भी आप दे सकते हैं जब तक आप डेंटल ऑफिस नहीं पहुंचते। मीनवाइल आइस पैक देना है या फिर कोई भी कोल्ड कंप्रेशन देना है टू अवॉइड द स्वेलिंग और टू मिनिमाइज द स्वेलिंग। वाई डोंट यू थिंक प्रिवेंटिव रिगार्डिंग योर डेंटल इमरजेंसीज, मतलब डेंटल इमरजेंसीज को कैसे रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। अगर आप आपके बच्चों को या फिर कोई एडल्ट ऑल्सो वाइल प्लेइंग और कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते टाइम माउथ गार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव गियर अगर यूज़ करते हैं तो उनको डेंटल इमरजेंसीज होने के चांसेस बहुत लेस रहेंगे। अगर आपको इसके लिए डिटेल्स में जानना है तो हमारे डेंटल ऑफिस को विज़िट करिए विद एन प्रायर अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे। ये वीडियो हमने सिर्फ आपके एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए बनाया है। आपको वीडियो देख के कोई भी डायग्नोसिस नहीं करना है। कोई भी डेंटल इमरजेंसी हो तो इमीडिएट आपको डेंटल ऑफिस विज़िट करना है या फिर हमें कॉल करिए, बिकॉज़ आपके डेंटिस्ट ही आपको चेक करके अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। I hope you like our video. Please subscribe our channel and share it with your family and friends. Thank you so much. Stay home, stay safe.